Let's get started. And thank you very much for joining. इतने सारे लोग इतने मेहनत करके आए इतने ट्रैफिक में भी. जो आए उनका थैंक यू और जो नहीं आए उनको मेरा एक तरफ से अपने तरफ से गाली दे देना. जो पसंद है वो वाली मस्त. मैंने नहीं दिया, आपने दिए बस. चलो. कल हमने स्टार्ट किया था कि एसक्यूएल पढ़ने के बाद आप क्या क्या टेक्नोलॉजीज पढ़ सकते हो जावा वाली. राइट, दीज आर द टेक्नोलॉजी यू कैन लर्न इफ यू नो द एसक्यूएल. एसक्यूएल आता है तभी आप जेडीबीसी पढ़ पाओगे. क्या होता है जेडीबीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी, हाइबरनेट, स्प्रिंग, ओआरएम, डेटा जेपी, ये सारी टेक्नोलॉजीज आप पढ़ पाओगे. देन हमने डिस्कस किया था कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है. क्या होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन? दोनों सेम है. क्या है डेटा और इन्फॉर्मेशन? अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो. राइट. और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि आपका जो डेटा रहेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन आइदर वन ऑफ दिस. So in any system you will have two types of storages. One is permanent storage and one is temporary. So temporary मतलब execution memory होता है, that is RAM, और दूसरा होता है permanent storage, that is your disk, SSD, SSD. Process मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था. Process is nothing but a program in execution, and every program that you run needs a execution memory. मतलब जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो उसे बोला जाता है प्रोसेस. और आप देख रहे होंगे इतने सारे प्रोसेस अभी इस पर्टिकुलर लैपटॉप पे चल रही है. तो हर एक लैपटॉप का, हर एक प्रोसेस का अपना एक सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, मेमोरी होगा, डिस्क होगा एंड नेटवर्क. तो मेमोरी मतलब ये एग्जीक्यूशन मेमोरी है. ये कौन सा मेमोरी है? एग्जीक्यूशन मेमोरी. और ये आपका डिस्क. तो हर एक, अभी लेट से मैं कोई नोटपैड के बाद अभी मैं कुछ कैलकुलेटर ओपन करता हूँ. अरे okay, so I have this opened this calculator, and if you see this you'll find that there is one execution memory around 50 MB के आसपास कुछ मेमोरी एलोकेट हुआ है. अभी ये मेमोरी एलोकेट हो गया. मेमोरी एलोकेट हो गया. नाउ इफ यू डू सम कैलकुलेशंस, लेट्स से ये डेटा किधर स्टोर होता होगा. सो वट एवर द UIUC एग्जीक्यूशन, ये सारा इनपुट कौन से मेमोरी में स्टोर हो रहा है. सो दिस इज स्टोर्ड इन द एग्जीक्यूशन मेमोरी. ये कहाँ पर स्टोर हुआ है? एग्जीक्यूशन मेमोरी में. नाउ इफ आई क्लोज दिस योर दिस एंट्री ऑन द execution memory is gone now, so that data is also gone. That data is also gone. Now अभी आप कुछ में से होशियार लोग बोलेंगे कि सर इधर में रिसेंट में दिखेगा मुझे क्या किया था मैंने रिसेंट में. राइट, क्या बोलेंगे? सर मैंने रिसेंट में क्या, अरे हिस्ट्री नहीं है. चलो, लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री भी मेंटेन होती होगी. वो कहाँ पर रहती है पता है आपको? वो होती है आपकी डिस्क पे स्टोर करता है कुछ ना कुछ. हर एक प्रोग्राम क्या यूज करता है? एग्जीक्यूशन मेमोरी एज वेल एज डिस्क पे भी स्टोर होता है कुछ. तो हिस्ट्री वगैरह कहाँ से मेंटेन करेगा? वो डिस्क पे मेंटेन करेगा, वहां से रीड कर सकता है वो. तो अब ये सारा आप देख पा रहे हो एग्जीक्यूशन मेमोरी की बात हो रही है. ठीक है. नाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड. अभी डिस्क की बात करते हैं. एग्जीक्यूशन मेमोरी वी टॉक्ड अबाउट. एग्जीक्यूशन मेमोरी में कैसा डेटा स्टोर करते हैं? यूजिंग वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट वी हैव सीन इन द जावा. तो अभी मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है फाइल्स में, फिजिकल फाइल्स में. .txt फाइल्स होती है, .pdf होती है, एक्सेल होती है. तो उसका हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखा था. वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द ड्रॉबैक्स. ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं फाइल सिस्टम के. अगर आप कुछ डेटा स्टोर करते हो फाइल सिस्टम का यूज करके, दीज आर दी ड्रॉबैक्स वी हैव डिस्कस. क्या क्या ड्रॉबैक्स है? नो सिक्योरिटी. नो सिक्योरिटी मतलब फाइल सिक्योर नहीं कर सकते क्या? फाइल सिक्योर कर सकते ना हम. फिर नो सिक्योरिटी कहां से आए फिर? मतलब पूरा फाइल एक तो आप सिक्योर करो या पूरा फाइल ही अनसिक्योर. मतलब पूरा फाइल लॉक कर सकते हो, पूरा फाइल अनलॉक. उससे क्या होगा क्या? मतलब सबको, सारे जो भी यूजर्स जिनके पास भी पासवर्ड है वो सब उसको एक्सेस कर पाएंगे. नाउ you will not be able to set this thing. user has role has permission. तो ये कर नहीं पाओगे आप फिजिकल फाइल के साथ.
देन डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स, आपने कुछ फाइल लिखा है, मैंने कुछ आपको बताया था, मेरे पास एक फाइल है मास्टर डिटेल्स बोल के, उसके अंदर कुछ डेटा रखा है मैंने एम्प्लॉयज़ का। नाउ ये एम्प्लॉयज़ का कोई भी सिस्टम हो सकता है। नाउ दिस फाइल कंटेन्स डेटा ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, एग्जाम, बैच और कोर्स। ये सारे प्रोग्राम्स है, ये क्या है, सारे प्रोग्राम्स। सो आई हैव रिटन दीज ऑल दिस प्रोग्राम्स इन जावा। सो स्टूडेंट ऐड करना, रिमूव करना, डिलीट करना, लिस्ट करना, फैकल्टी, ये सारे मैंने प्रोग्राम्स लिखे और मेरा डेटा परमानेंटली इस फाइल के अंदर स्टोर किया। नाउ देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स हु आर ट्राइंग टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर फाइल, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या क्या होगा अगर मल्टीपल प्रोग्राम इस फाइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, एक ने कुछ एडिट किया, दूसरे ने कुछ रीड कर दिया, उसने गलत रीड कर दिया, एक ने डिलीट कर दिया, पहले रीड कर लिया और बाद में किसी ने डिलीट कर दिया। सो दिस पर्टिकुलर फाइल विल बी इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। इनकंसिस्टेंट मतलब किसी ने कुछ रीड किया, किसी ने कुछ डिलीट कर दिया, सो दिस विल बी मिक्स्ड, मतलब ये फाइल आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। आपने देखा होगा एक बार भीड़ में कोई एक बंदा ऐसे कुछ शोर भागते भागते उसको पकड़ते हैं, फिर पूरी पब्लिक उसको मारती है, उसका पूरा स्टेट कैसा चेंज होता है, पूरा इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसके हाथ में जो आए उससे मारते हो उसको। तो वैसे इस फाइल का होगा, मतलब उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे इसका पूरा। कम सर कम, लास्ट में कौन है, जाओ अक्षय, छोटे छोटे चॉकलेट लेके आओ, जाओ लेके जाओ, फटक से जाओ, बहुत टाइम हो गया ना, जाओ जल्दी जाओ। लास्ट टाइम मैंने आपको स्किप किया था, लेकिन आज थोड़ा चलो, 3 बजे क्लास है, सुबह 10 बजे भी नहीं है। बाकी लोग को चॉकलेट खाना है, बस बोलो फिर उसको रिक्वेस्ट। अरे ऑनलाइन भी बोल रहे क्या, ललित वगैरह सब ऑनलाइन, जाओ फटक से। चलो, डेटा इनका हमारा कंसिस्टेंसी बिगाड़ दिया ना, हमने क्लास चल रही थी हमारी पूरी। देखो इधर, इधर मतलब इधर देखो, इधर मास्टर डिटेल्स टेक्स्ट फाइल है। अगर इस फाइल के साथ अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स इंटरेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, द फाइल विल बी इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। तो उसको एक और सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, फाइल को सिंक्रोनाइज करो। फाइल को सिंक्रोनाइज करो मतलब एट अ टाइम ओनली वन प्रोग्राम विल बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर फाइल। लेकिन उससे घाटा क्या होगा, क्या नुकसान होगा, बाकी सारे प्रोग्राम्स विल बी इन अ वेटिंग स्टेट। क्या होगा, बाकी सारे वेटिंग स्टेट में जाएंगे। वेटिंग स्टेट उससे होगा क्या, अब कोई स्टूडेंट ऐड कर रहा है और बाकी कोई एग्जाम्स कोई एडिट कर रहा है, तो एट अ टाइम कोई एक तो स्टूडेंट ऐड करो, नहीं तो एग्जाम ऐड करो, दोनों प्रोग्राम एक साथ काम नहीं कर सकते। तो इससे होगा क्या कि आपका एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा। एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा मतलब बहुत टाइम आपका स्लो एप्लीकेशन हो जाएगा। कोई एक स्टूडेंट ऐड कर रहा है और बाकी उस टाइम पे एग्जाम भी आपका स्टॉप हो जाएगा फिर। सो एट अ टाइम ओनली वन प्रोग्राम विल रन। अगर मैंने सबको अलाउ किया तो क्या होगा, वही प्रॉब्लम फिर, दिस विल बी इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस करी थी। उसके बाद नो प्रोजेक्शन सपोर्ट। नो प्रोजेक्शन सपोर्ट मतलब यस, अरे प्रोजेक्शन मतलब डेटा रिट्रीव करना मुझे आपको अलग अलग स्टाइल में से। सो आई हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज, बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू गेट द डेटा। तो डेटा प्रोजेक्शन, अभी पूरा टेक्स्ट फाइल है, उसमें से डेटा रीड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मुझे स्टूडेंट जिनका एज 16 से कम है वो लिस्ट दे दो, तो रीड करना, पहले रीड करो पूरा कंटेंट, फिर उसमें से फाइंड करो कि विच आर दी स्टूडेंट्स हुज एज इज लेस देन 16, फिर उनको भगा दो इधर से। डेटा मैनिपुलेशन इज डिफिकल्ट। डेटा मैनिपुलेशन मतलब टेक्स्ट फाइल है, उसके ऊपर मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। पहले डेटा फाइंड करो, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप कर सकते हो कि ये कर सकते हो, आप कौन बोला नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, और जो आपको आता नहीं है। आता है क्या कोड लिखना, नहीं आता है, आता है,
ऐसे मत बोलो, इससे मेरी बेइज्जती होगी। डेटा सिंक्रोनाइजेशन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। आपको कोडिंग आता है, ऐसे बोलो। आता है, कोडिंग आता है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होता है? बोलो। डेटा मॉडल कोई सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, टूल है, क्या है? डबल क्लिक करके उसको चला सकते हैं, ऐसे कुछ है? नहीं है। डेटा मॉडल इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट which is kind of a set of instructions how you should store your data, right? Data models, so there are different models available in the market मतलब बस set of कुछ guidelines बोल सकते हो आप, right? तो उसमें से एक डेटा मॉडल मैंने आपको बोला था, क्या डेटा मॉडल है? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, बहुत सारे डेटाबेस आपके पास डेटा मॉडल्स हैं। सो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज आल्सो काइंड ऑफ अ फाइल। डेटाबेस इज आल्सो काइंड ऑफ अ file which contains some data. Now there are different types of databases in the market. We have different databases, मतलब different types of, मतलब these are different types of files which follows different data models. Data model मतलब अलग अलग तरीके से डेटा रखने के तरीके। इंग्लिश बोलने के 30 तरीके जैसे होते हैं, वैसे ही ये डेटाबेस मतलब आपके अलग अलग डेटा मॉडल्स। वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ मॉडल्स। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स आपको पता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, अजाइल, वाटरफॉल, रैपिड, आपने सुना होगा। स्पाइडर, स्पाइरल, सॉरी, स्पाइरल, हाँ, स्पाइरल, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, राइट? सो देर आर ऑल्सो डिफरेंट डेटा मॉडल्स अवेलेबल। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या उसको डबल क्लिक आपको करके चला नहीं सकते। दीज आर नथिंग बट जस्ट गाइडलाइंस। These are just guidelines. So database is also file which contains data in a structured, organized manner, and there are different types of databases which follow different data models. उसमें से एक database हमने देखा था relational database और non relational database. Database को data source भी बोला जाता है, data lake भी बोला जाता है, तो उसको नाम अलग है लेकिन काम एक ही है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस। रिलेशनल, रिलेशनल मतलब टेबल, नॉन रिलेशनल मतलब आपका वहां पर भी टेबल नहीं रहेगा वहां पर, दिस विल बी डॉक्यूमेंट्स। इन रिलेशनल डेटा मॉडल वी हैव अ डेटाबेस, and inside the database we have some table containing rows and columns, and these are columns and these are the rows we have. So this particular thing is also called as a row or record also, and data we stored in this particular cell. So this is called as data cell also. In case of relational database, number of columns will be same for every other record. क्या बोला मैं? Relational database में number of columns will be same for all the records, and for the non-relational database number of columns will be variable for different records. Now database files can be present on local machine as well as they can be present on remote machine also. Local machine पर भी हो सकती है और remote machine पर भी हो सकती है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बताया था कि व्हाट इज DBMS, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? एक सॉफ्टवेयर है, ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। नाउ दीज सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कर सकते हो डेटाबेस मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब नया डेटाबेस क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, उसके बाद टेबल्स उसके अंदर क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना। उसके बाद आप सिक्योरिटी उसके ऊपर ऐड कर सकते हो, इन्फोर्स सिक्योरिटी ऑन द डेटाबेस। चलो इन्फोर्स सिक्योरिटी ऑन डेटाबेस मतलब you can add, remove या alter users. You can similarly add, remove, alter roles. Similarly, you can add, remove, alter permissions also. You can perform backup activity. Backup करना है तो आप ये भी यहाँ पर कर सकते हो. If you want to import data from some other database, that also you can do. Export करना है आपको different formats में, that also मेरा database है उसको Excel में export करना है या CSV में करना है, PDF में करना है या दूसरे कोई format में करना है, that also you can do. You can do the monitoring of that particular database. क्या क्या कर सकते हो आप? परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, यूजर्स,
क्या क्या परमिशन है, किसके पास क्या परमिशन, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो। और फिर मैंने आपको बताया था कि देर आर softwares, there are two types of softwares. DBMS softwares are there are RDBMS and non-relational DBMS. So RDBMS मतलब relational database management softwares or systems. Now these are the softwares which are provided by different companies और उन्होंने अपने अपने कंपनी के हिसाब से नाम दे दिया। Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, then we have DB2, H2, Derby, HSQL DB, Amazon RDS, ये सारे कौन से सॉफ्टवेयर है? रिलेशनल और इस साइड है आपके नॉन रिलेशनल। मोंगोडीबी है, नियो4j है, कैसेंड्रा है, रेडिस कैश है, इलास्टिक है, मारिया डीबी है और भी बहुत सारे नेम्स है। ये सारे क्या है? ये सारे आपको बताया था मैंने सॉफ्टवेयर से। सो दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स विच विल डू द डेटाबेस मैनिपुलेशंस। अब ये सॉफ्टवेयर्स कहाँ पर रन हो सकते हैं? रिमोट मशीन या लोकल मशीन पर। और फाइल्स कहाँ पर स्टोर होगी? डेटाबेस फाइल्स कहाँ पर हो सकती है? लोकल मशीन पर भी हो सकती है या रिमोट मशीन पर भी हो सकती है। सो सिमिलरली ये सॉफ्टवेयर्स जो मैंने आपको बोला था, ये मोस्टली 99% कहाँ पर चलेंगे? रिमोट मशीन पर। दिस विल बी रनिंग ऑन द रिमोट मशीन, दिस विल बी रनिंग ऑन द रिमोट मशीन। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका इंस्टॉलेशन क्या करना है। RDBMS सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, MySQL कम्युनिटी सर्वर सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद यूज़र सेट करना है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र होगा, रूट या रूट एडमिन जो भी है, और सर्वर को करना है स्टॉप। फिर मैंने आपको बताया था ये कुछ डेटाबेस क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर। अभी जो ऊपर मैंने लिस्ट दिखाई थी आपको RDBMS सॉफ्टवेयर, वो कौन से सॉफ्टवेयर थे? सर्वर सॉफ्टवेयर, दीज आर सर्वर सॉफ्टवेयर। अभी सर्वर सॉफ्टवेयर क्यों बोला जाता है उनको डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर? बिकॉज दे विल बी रनिंग ऑन अ सर्वर मशीन, दे विल बी रनिंग ऑन अ सर्वर मशीन, और मोस्टली दे विल बी रिमोटली एक्सेसिबल, दे विल बी रिमोटली एक्सेसिबल। अभी इस सर्वर को कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव द इनपुट। ये सॉफ्टवेयर को कुछ इनपुट देना पड़ेगा। अपने आप तो कैलकुलेटर को इनपुट दिया आपने, 10+20 इनपुट आपने दिया, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर क्या करना चाहिए? इसका इनपुट भी देना पड़ेगा उससे। वी हैव टू गिव द इनपुट, so we have to provide the instructions or command, how do we perform this particular or what to do, that instructions will be provided to database server software या DBMS सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, RDBMS सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। और ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आप यूज करते हो डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स। नाउ देयर आर लॉट ऑफ डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स आपकी प्रेजेंट होगी, लोकल मशीन पर भी हो सकती है, रिमोट मशीन पर भी हो सकती है। एक रिमोट मशीन से दूसरे रिमोट मशीन का आप कनेक्ट भी कर सकते हो, वहाँ से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो आप। तो डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट। CMD एक है आपका बाय डिफॉल्ट, और वहाँ पर दो है, GUI बेस्ड और CLI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड, और दूसरा है CLI बेस्ड। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड। तो GUI बेस्ड आपके पास 1000+ होंगे, आपके पास कम से कम 1000+ softwares are there. In CLI based also we have lot of MySQL Workbench is also there. There are 100 other options we have. तो आपको मैंने कल रिकमेंड किया था कि आपके पास आप इसको यूज़ कर सकते हो, डेटा ग्रिप को ट्रायल पे चला सकते हो, या फ्री वाला DB व्यूअर है उसको भी चला सकते हो, MySQL Workbench है, सो दैट यू कैन यूज फॉर दी कनेक्टिंग विद द MySQL सर्वर। और इन दोनों को जो कम्युनिकेशन होगा, सो डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर्स मैंने बोला था, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हो, कोई में से एक। इसे आपको रन करना है या एग्जीक्यूट करना है लोकल या रिमोट मशीन पर। डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आप यूज़ करोगे DB व्यूअर या MySQL वर्कबेंच या Oracle SQL डेवलपर या डेटा ग्रिप। सो DB व्यूअर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल डेटाबेस क्लाइंट, डेटा ग्रिप इज ऑल्सो यूनिवर्सल क्लाइंट। इससे क्या होगा? कोई भी डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, MySQL, Oracle या एनी नंबर ऑफ सर्वर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। और मैंने आपको ये कुछ कहाँ पर गया है, SQL किधर बताया था मैंने, यहाँ पर, हाँ। सो वी हैव दिस डेटाबेस क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर। अभी इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, फॉर व्हाट पर्पस?
नाउ रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होगी आपकी? बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट होगी आपकी, आपको कुछ परमानेंटली डेटा स्टोर करना है, यू वांट टू स्टोर सम डेटा, you want to create some data, you want to whatever the data you have stored you want to read that also, जो भी डेटा स्टोर कर उसको रीड करना हो सकता है, जो भी डेटा आपने स्टोर किया है उसको अपडेट भी कर सकते हो आप, या आप उसे जो भी डेटा स्टोर्ड है परमानेंटली उसको डिलीट भी कर सकते हो। इन शॉर्ट आप करंट ऑपरेशन करने वाले हो, तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट यू हैव। अभी इसको और सिंपल या कॉम्प्लेक्स लेके जा सकते हो आप, लेकिन दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट यू हैव। क्या रिक्वायरमेंट है? यू वांट टू स्टोर सम डेटा, or you want to delete the existing data which is there, or you want to update some data which is there, or you want to read only, so we have different basic, we have this। तब ये डेटाबेस सर्वर को आपको पता है कि रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा या कमांड्स देना पड़ेगा, so these commands are nothing but SQL, so these commands we give with the help of SQL, or these commands are formulated based on this standard called as SQL। So SQL you can think of is a standard, it's a standard which tells you how to give the command। So who is going to give command to whom? ये आप हो, ये कमांड देंगे डेटाबेस क्लाइंट को, डेटाबेस क्लाइंट देंगे इसको, और डेटाबेस सर्वर फिर आपकी जो भी कमांड होगी इस कमांड को चेक करेंगे। पहले तो योर कमांड SQL क्वेरी विल बी पार्स्ड, SQL क्वेरी पार्स्ड होगा, मतलब उसमें चेक होगा आपने क्वेरी सही दिया है गलत दिया है, उसके बाद उसको फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी। सो दैट विल बी query will be executed after that, after parsing and doing the optimization, everything, applying different algorithms, it will execute the query। execute query करना मतलब क्या करना? अभी मैंने आपको बताया था ये RDB में सॉफ्टवेयर है, क्या है? और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो आपने उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम्स लिखे होंगे? अलग अलग प्रोग्राम्स लिखे होंगे। टू रीड समथिंग वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम, टू एडिट समथिंग वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम, टू डिलीट समथिंग वी हैव डिफरेंट, मतलब बेस्ड ऑन द इनपुट it is going to perform a specific program, it is going to perform a specific selected program based on the query। तो मतलब behind the scene क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। सो सॉफ्टवेयर इज रनिंग, मतलब आपके प्रोग्राम चल रहा है, योर प्रोग्राम्स आर रनिंग। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वो पर्टिकुलर प्रोग्राम चलेगा। अभी आपने जावा प्रोग्राम लिखा है, राइट? आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, लेट्स से आपने प्रोग्राम लिखा है टू रीड एक्सेल फाइल, तो एक्सेल फाइल वाला लॉजिक रन होगा। अगर आपने लॉजिक लिखा है जेसन फाइल रीड करने के लिए, तो जेसन वाला लॉजिक रीड होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे आप इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आ रहा है? अब ये SQL क्या है? SQL इज अ स्टैंडर्ड, SQL इज अ स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल, अभी स्टैंडर्ड मतलब क्या? अभी आपके पास बहुत सारे मोबाइल नंबर्स होंगे, राइट? सबके पास जियो है, एयरटेल है, BSNL है, लेकिन आपका फ़ोन लगता है? किसी को भी फ़ोन लगता है? क्यों ऐसे? बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, हाउ टू मेक अ कॉल, हाउ टू गेट कनेक्टेड, everyone is following the syntax, they are also following the kind of a set of rules। तो वैसे ही SQL क्या है कि स्टैंडर्ड बोल सकते हो आप। SQL क्या है? एक स्टैंडर्ड। जैसे आप UPI यूज करते हो, UPI इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड, फोन पे यूज करो, गूगल पे यूज करो, कोई भी यूज करो, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या बिहाइंड द सीन? एक स्टैंडर्ड है उनका, UPI इज द स्टैंडर्ड। So SQL is also kind of a standard which tells you how database client and database server should communicate and what should be the standard। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है। गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया। सो SQL आपने बोला होगा SQL इज अ स्टैंडर्ड। आप जब भी सर्च करोगे व्हाट इज SQL, सो SQL इज अ स्टैंडर्ड, SQL इज अ स्टैंडर्ड। और कौन सी कंपनी है? ANSI कुछ तो है बाबा, एक स्टैंडर्ड है। व्हाट इज दैट? ओके जस्ट सेकेंड, हाँ ANSI। 1986 में उन्होंने क्या फॉर्मुलेट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ तो है नाम, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है विच मेंटेन्स द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। जैसे अपने इधर ISO स्टैंडर्ड होता है 2001, 9001 कुछ तो होता है,
एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है. सो दे हैव मेंटेन अ स्टैंडर्ड हाउ योर command should be or queries should be. So that are formulated. Now these standards are followed by different companies while they are developing the softwares. तो SQL स्टैंडर्ड को देखते हुए ये सारी कंपनीज क्या करती है, अपना अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करती है. अभी कोई आपको डेवलप करना है डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर आप कर सकते हो, लेकिन आपको जो कमांड्स यूजर्स को दोगे आप रिलेशन डेटाबेस, तो आपको SQL जैसे सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, बाकी सारे लोग आपको प्लग इन कर पाएंगे, बाकी सारे क्लाइंट आपको प्लग इन कर पाएंगे. क्योंकि बहुत सारे इतने सारे क्लाइंट्स बिल्ड है ऑलरेडी. यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट योर क्लाइंट ऑल्सो, क्लाइंट इज ऑलरेडी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स. तो आप क्या कर सकते हो, सर्वर सॉफ्टवेयर बना दो और देयर आर एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर ऑलरेडी देयर, तो आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करोगे. नाउ टेल मी whether all database server softwares will need the same query. यहां तक क्लियर है? ये हमने कल तक देखा है. चलो आज स्टार्ट करते हैं. नाउ मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि मेरे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं. ये मेरा MySQL है. Now I have Oracle, I have Postgres. I have these softwares, or I have a client. I have different client. Now this is a universal client. Let's say मेरा DB viewer है, जो भी है. Now he is connecting to this particular MySQL, Oracle also. He has three connections. He has three connections. तो मुझे क्या करना है, डेटा स्टोर करना है इन डेटाबेसेस के अंदर. अब ये सॉफ्टवेयर को रिक्वेस्ट किया, मतलब बिहाइंड द सीन देयर इज अ डेटाबेस फाइल शी इज गोइंग टू क्रिएट. डेटाबेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड. अब मुझे क्या करना है, कुछ डेटा स्टोर करना है. आई वांट टू स्टोर सम डेटा. तो आप मुझे बताओ वेदर इंसर्ट क्वेरी, तो SQL दोगे आप, देयर विल बी SQL क्वेरी. हियर आल्सो यू विल हैव टू SQL क्वेरी. सो यू विल हैव 3 SQL क्वेरीज. तो आप मुझे बताओ ये क्वेरी सबके लिए सेम होगा क्या? ये अलग अलग कंपनीज है, ये डिफरेंट वेंडर्स है, एक ही कंपनी नहीं है, सबने अपना अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया. तो ये कंपलसरी नहीं होगा कि सबके लिए सेम क्वेरी चलेगा. मे बी पोस्टग्रेस के लिए अलग क्वेरी हो सकता है, या ओरेकल के लिए कुछ अलग हो सकता है. सो देयर विल बी स्लाइट चेंज, इट विल नॉट बी कंप्लीट चेंज, देयर विल बी लिटिल चेंज इन द क्वेरी. तो आप देखते होंगे कि जो MySQL पे क्वेरी चलती है दैट विल नॉट बी रनिंग ऑन द पोस्टग्रेस. जो पोस्टग्रेस पे क्वेरी चलती है वो ओरेकल पे नहीं चल सकती, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्किट की क्वेरी आपको अलग अलग दिखाई दे रही होगी. देयर विल बी स्लाइट चेंज, देयर विल बी स्लाइट चेंज, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि व्हाट द क्वेरी इज ट्राइंग टू डू, राइट. तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू विल चूज वन ऑफ द डेटाबेस. आपकी रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनुअल देख के, तन्मय उसको मैनुअल देख के आपको डेटाबेस चूज करना पड़ेगा. उसको चॉकलेट दो यार. क्या करना पड़ता है, डेटाबेस वेंडर के अकॉर्डिंग आपको क्वेरी कस्टमाइज करना पड़ेगा. सिंपल है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. आप मल्टीपल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने वाले, एक ही लेना है, दो नहीं. ठीक है, चलो इधर देखो. अभी आप मल्टीपल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने वाले हो, तो क्वेरी सबके लिए सेम नहीं होगा. लेट मी टेल यू, queries will not be same for every other database. There will be little change in the query. There might be little change in the query. So be aware of that fact. अरे आ रहा है. ऐसे देख रहे हो उसको जैसे मतलब दे, उनको भी दे बाबा, ये पीछे वाले मेरे को देख रहे हैं. चलो जो ऑनलाइन है उनको अभी ऑनलाइन भेज दो भाई, उनको फोटो भेज दो बस. यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ऐसा समझो आपका SQL की लास्ट क्लास है दुनिया की, अभी इसके बाद क्लास नहीं होने वाली, ऐसा समझो.
इस तरीके से ध्यान दो अभी। इसके बाद आप ये एसक्यूएल कभी पढ़ने नहीं वाले हो आप, और सच में आप नहीं पढ़ने वाले हो बाद में, मुझे पता है मेरे को पता है आप नहीं पढ़ने वाले। सो ध्यान दो, जो भी टाइम दे रहे इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना मेहनत करके आए हो धक्का खा के, चॉकलेट लेके चॉकलेट लेके, वो भी इतना मेहनत कर रहे हो, मतलब इधर आके भी पैसे खर्च करोगे ना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको यूटिलाइज करते हैं। सो आई होप आपने 2 सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करे होंगे। अरे अरे बस बस, बचा होगा तो मेरे पास भेज देना। डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर सबने इंस्टॉल किया? नहीं किया तो आज फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कल रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, कल फिर मैं कल का कल बताता हूँ भी। तो यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आपने? क्लाइंट सॉफ्टवेयर, वर्कबेंच, किसी ने वर्कबेंच किया होगा, किसी ने डीबी व्यूअर भी है आपके पास, और सर्वर सॉफ्टवेयर आपने कौन सा किया? MySQL कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल कर लिया दोनों? ओके। और पहले कौन सा स्टार्ट किया, या वर्कबेंच स्टार्ट किया पहले? वर्कबेंच स्टार्ट करके किसके साथ बात करोगे? वर्कबेंच का काम क्या है? किसके साथ बात करना? सर्वर। लेकिन आपके लाइफ में सर्वर ही नहीं है चलो छोड़ो अभी, सर्वर ही नहीं है, अब छोड़ो। तो पहले सर्वर होना चाहिए, फिर आपके पास क्लाइंट होना चाहिए। चलो चलो, आप क्लाइंट ही रहोगे, ऐसे ही पढ़ाई करो चलो इधर देखो, तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए? सर्वर। और ये इंस्टॉल करने के बाद इसको स्टार्ट करो, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट आपको जरूरत है तब उसको स्टार्ट करो, तभी आप डेटाबेस क्लाइंट का काम है, डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर आप उसके बाद दोनों इंस्टॉल करो स्टार्ट। लेकिन पहले क्या करोगे आप? सर्वर स्टार्ट होगा तभी आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो इस क्लाइंट का कोई यूज नहीं है। यूज मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया तो कोई क्वेरी आप नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट डेटा, you will not be able to read data, you will not be able to update data, you will not be able to delete the data also, right? तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए, ये दोनों भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। क्या प्रोटोकॉल? TCP/IP प्रोटोकॉल, पता है राइट? ठीक है। और ये कैसा प्रोटोकॉल है? स्टेटफुल। कैसा प्रोटोकॉल है? स्टेटफुल प्रोटोकॉल। स्टेटफुल प्रोटोकॉल मतलब अभी किसी से बात फोन करना है आपको, तो पहले कनेक्ट करना पड़े आपको, राइट? कनेक्ट करने के लिए आपको आपका यूजर नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो पहला काम आपको कनेक्ट करना है वहां पर फोन, या आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है। सो कनेक्शन होने के बाद आपको फिर से क्रेडेंशियल्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस सर्वर विल मेंटेन और स्टोर द क्रेडेंशियल्स और द यूजर डिटेल्स। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया तो अब ये क्रेडेंशियल सेव करके रखेगा, एंड ही विल रिमेंबर दैट, he will remember stateful protocol, stateless protocol। HTTP is a stateless protocol। पूछा जा सकता है आपको, और पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बार बार आपको क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। सो क्लाइंट डिटेल्स विल बी स्टोर्ड एट सर्वर साइड एंड यू डू नॉट नीड टू एंटर द क्रेडेंशियल्स अगेन एंड अगेन। आप एक बार कनेक्ट हो गए, उसके बाद आप मल्टीपल क्वेरीज, उसका एक सेशन टाइम लिमिट रहेगा, जब तक कनेक्शन है तब तक आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। एक टाइम इंटरवल के लिए बेसिक आप एक टाइम इंटरवल भी सेट कर सकते हो, कितने टाइम तक कनेक्शन रखना है ओपन। जैसे कनेक्शन क्लोज हो गया, फिर से आपको क्रेडेंशियल्स ऐड करना पड़ेगा।
जब तक कनेक्शन ओपन है, सो टिल दैट टाइम यू डू नॉट नीड टू पुट द क्रेडेंशियल्स अगेन। तो आप डेटा क्रिएट कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एवरीथिंग, ऑल द ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म। So what is stateful protocol? Stateful protocol means client details will be saved at server side, and every request you do not need to be, every request will not be treated as a new request. So first time itself it will be a new request, and after that it will try to maintain that connection, and you do not need to enter the credentials again and again. ये basic आपको याद रखना है stateful protocol और stateless protocol क्या होता है। सो डेटाबेस क्लाइंट, डेटाबेस सर्वर, पहले आपको कनेक्शन चाहिए होगा और उसके बाद क्या चाहिए आपको, कम्युनिकेट करना है। वंस यू आर कम्युनिकेटेड, वंस यू आर कनेक्टेड, यू नीड टू परफॉर्म द कम्युनिकेशन बाय यूजिंग एसक्यूएल। क्वेरीज बोल सकते हो या कमांड्स बोल सकते हो या कीवर्ड्स बोल सकते हो, राइट, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। एसक्यूएल क्वेरीज, कमांड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो, एंड every time you hit a query or you hit a command, this is going to understand। तो यहाँ पर सर्वर साइड क्या क्या होता है, तो सर्वर साइड सबसे पहले आपका होता है क्वेरी पार्सिंग। क्या होता है क्वेरी पार्सिंग? मतलब क्वेरी पार्सिंग इनटू टोकन्स। तो पहले तो आपका क्वेरी पूरा टोकन्स में, टोकन्स मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होगा, and then it will validate that query parsing into tokens and token validation बोल सकते हो आप। token validation होता है वहां पर, मतलब आपका क्वेरी सही है गलत है, क्वेरी आपने सच में सही दिया गलत दिया, वो वैलिडेशन वहां पर होगा। उसके बाद क्वेरी आपका सही है, then it is going to apply lot of algorithms। and what is algorithm? Steps to complete a task। चलो, जिसको बाकी, किसको नहीं मिला, तन्मय नहीं मिला क्या, उसको दो। ऐसे ज्यादा टाइम कैसे बात करें, मेरे को समझा यार थोड़ा, ऐसे थोड़ा टाइम के बाद वो कुछ उपाय मत बताओ मेरे को। हाँ, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा टाइम बोलना पड़ता है मुझे, 7 8 8 9 घंटे मुझे बात करनी पड़ती है। विक्स, उसके बाद क्या होता है, लैपटॉप का काम नहीं अभी, फ्लिप डाउन कर दो सब लैपटॉप, इधर देखो। लंबा टेक क्या हुआ इंटरव्यू का, गया तो हो गया, लैपटॉप रख दो अब सब। लैपटॉप में क्या देखते हो, मेरे को दिखता है उधर, क्वेरी कर रहे थे सच में। शंभुराज, रख दो लैपटॉप, नहीं ऐसे फ्लिप डाउन कर दो और देखो मेरे को इधर, इधर बोर्ड में देखो। टोकन वैलिडेशन, उसके बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड अप्लाई एल्गोरिदम्स। अब ये कौन काम करने वाला है, सर्वर साइड होगा ये सब। एल्गोरिदम्स मतलब दे हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स and it is going to apply lot of algorithms to perform your task, so that will be done, and then once algorithms are applied and it is going to execute the query। तो आपका जो काम होगा वो एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है। सिंपल क्या हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्वेरी एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एट द एंड। सिंपल, ये प्रोसेस याद रखना। वैसे नहीं याद रखो तो मेरा कुछ नहीं है, भला होगा। डीबी क्लाइंट, डीबी सर्वर, आपको पता है कि कनेक्शन होने के बाद
once you hit the query, these are the steps will be happening. These are the steps will be happening. Every time you make a query, they will be doing this all of steps. And based on your query type, it will select a lot of algorithms and then it will execute the program at the end. सॉफ्टवेयर चल रहा है मतलब क्या हो रहा है, प्रोग्राम चलने वाला है कुछ ना कुछ. इट इज गोइंग टू, अभी आप कोई कॉन्टैक्ट मैनेजर ओपन करते हो, आप सर्च करते हो कॉन्टैक्ट्स में, तो सर्च हो रहा है मतलब दैट इज आल्सो काइंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. यू इनपुट दैट समथिंग, यू इनपुट एंड यू आर गिविंग इनपुट, वो सर्च करने का प्रोग्राम चल रहा है ना. सो सिमिलरली व्हेन यू हिट अ क्वेरी, it is going to select one of the available program based on the query and to complete the task. तो टास्क क्या हो सकता है आपका, डेटा क्रिएट करना है या एडिट करना है, डिलीट करना है या गेट करना है आपको डिफरेंट तरीके से. तो ये सब कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है बिहाइंड द सीन. क्लियर यहाँ तक? ओके. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम क्वेरीज. अभी हमने टॉपिक का नाम ही क्या लिखा है, एसक्यूएल. तो बाकी हम आपको डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, हम सीधा आएंगे एसक्यूएल पर, क्योंकि DBMS सीखना है हमें, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सीखना है. इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग. तो हम वहाँ पर इतना जाने की ज़रूरत है नहीं. बहुत सारी नॉर्मलाइजेशन थिंग्स होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, BDNF, डेटा मॉडल्स है, बहुत सारी चीज़ें जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा या डिग्री में किधर तो पढ़ा होगा. उधर जाने की ज़रूरत है नहीं. जो हमें ज़रूरत है वही एसक्यूएल पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे विल बी आस्किंग. लेकिन अगर आपके पास टाइम है बहुत, मतलब आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तो आप पढ़ सकते हो बहुत सारे. हाँ एसक्यूएल वगैरह पूछते हैं, डेटा मॉडल्स वगैरह पूछ सकते हो. हाँ थियरी मतलब देखो मेरे जैसा होगा कोई तो आपको, हाँ तो मैं बोलूँगा मुझे काम करके दे, मुझे कुछ लेना देना नहीं आपको क्या आता है, नहीं काम हो रहा है आपका, बस सही है, दैट्स इट. तो मोस्टली व्हाट, मतलब मैंने इतने सालों में, मतलब मुझे किसी ने नहीं पूछा, मतलब मैं भी पहले ऐसे वो नेटवर्किंग में OSI मॉडल, नेटवर्किंग मॉडल्स ये सब पढ़ के जाता था, लेकिन कोई पूछता नहीं था ये सारे मॉडल्स वगैरह. ये कोई मतलब कब पूछेंगे आपको, डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर. यहाँ तक कब आता है, जिसको अभी एसक्यूएल क्वेरीज ही पूछते हैं. क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर डेटा. मतलब आपका यूजर क्वेश्चन पूछने वाला है, मतलब आपको भी आंसर, मतलब रिपोर्ट जनरेट करना है, मतलब आपका. मैं अभी एक सिंपल यूज केस देता हूँ आपको. एक्सपेंस मैनेजर या आपका इनकम मैनेजर, आपका एक सिस्टम है, आपने डेटा स्टोर किया है एक्सपेंस और इनकम का पिछले 10 साल का. अभी उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, सिंपल क्वेश्चन. दिस रियल टाइम सिनेरियो. अब कोई दुकानदार पूछ रहा है कि अभी मेरे 10 साल का डेटा है, मेरा इनकम और एक्सपेंस का, हर दिन का पिछले 10 साल से. तो मुझे पता करना है कि पहले लास्ट 10 साल में सबसे ज़्यादा कौन से महीने में मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, कौन से महीने में सबसे कम खर्चा हुआ, सबसे ज़्यादा इनकम मुझे कौन से महीने में हुई. अब मुझे प्रेडिक्ट करना है व्हाट वाज माय income, average income in last 10 years, so that I can predict for the Feb what will be my income. What is the average expense that I made in last 10 years for the month of Feb? Which was the category I most spent in last year? What was the average spend on this particular area? Or what was the actual income I got in the month of, let's say, Diwali vacations? So based on that I can predict something. I can tell him that you can, this was the trend from last 10 years. What I am doing, I am just asking the questions. I am just asking the questions. अब यही questions आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. Why SQL is so much important? क्योंकि यही यूज के सॉल्व करने वाले हो आप. अब मैं अभी आपके सामने इतनी सारी क्वेरीज बना के आपको बताई मैंने आपके सामने. सो आई एम गोइंग टू राइट द प्रोग्राम. वही हम इस बार वही इनकम एंड एक्सपेंस मैनेजर वाला यूज केस लेने वाले, और उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस बनते उतने सारे क्वेश्चंस हम करने वाले इस बार. पूरा स्कीमा डिजाइन से लेके मोस्टली हमारा फोकस होगा डेटा प्रोजेक्शन पर. डेटा प्रोजेक्शन मतलब अभी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आपको, दीज आर कॉल्ड एज प्रोजेक्शंस, डेटा प्रोजेक्शंस. तो अभी आप मुझे कोई बता सकता है, मैं आपको एक सिंपल क्वेरी पूछ रहा हूँ. अभी क्वेरी मतलब मैं बस सिंपल यूज केस बोल रहा हूँ. Can you tell me what is the average
what is the average income I got, average of incomes I got in last 10 years in the month of Jan. क्या क्वेरी लिखोगे आप? एक ही टेबल में डेटा है मेरा बस. समझे? अब मेरे को पता करना है मैंने कितना मतलब पैसा मिला है मेरे को, कितना खर्चा किया. व्हाट इज द एवरेज? हाँ कैसे? हाँ क्वेरी ऐसे बताओ जनरल, कैसे क्या क्वेरी होगी. मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ. सो एनीवेज वी आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस. तो अभी बस मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वाई एसक्यूएल, मेरा मतलब कहने का मतलब ये था. सो वाई वी आर फोकस्ड इनटू एसक्यूएल, वाई वी आर नॉट फोकस्ड इनटू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेटाबेस. डीबीएमएस के बारे में हम ज्यादा क्यों नहीं जा रहे वहां पर, मॉडल्स वगैरह इतना कुछ नहीं जाना हमें. So we are focused into this particular SQL because that is what needed for report generation. For report generation. तो मैं आपको कुछ reports दिखा सकता हूँ. I will show you live reports also. तो report generation में सबसे ज़्यादा SQL queries यूज होती है. अगर आप Java developer भी हो, लेकिन फिर भी आपको करना ही है. हर दिन आप कुछ ना कुछ डेटा पुल करने वाले हो या डेटा के ऊपर काम करने वाले हो. दिस इज वाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्किल. और फोकस SQL पे लिखा है मैंने, बिकॉज वी आर गोइंग टू, अभी जब भी इंटरव्यू में आपको पूछा क्या जाएगा, क्या पूछा जाएगा? प्रोजेक्शन. इन शॉर्ट आप बोल सकते हो सेलेक्ट क्वेरीज. क्या पूछा जाएगा? मोस्टली आपको पूछा जाएगा सेलेक्ट क्वेरीज. यू विल बी आस्क्ड सो मच ऑफ, कोई भी इंटरव्यू देखो आप, आपने देखा होगा मैनेजर क्वेरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, एंड हाईएस्ट सैलरी, हु इज द मैनेजर, हु इज द एम्प्लॉई, बहुत सारी क्वेरीज आपने देखी होगी. लेकिन उसमें आपको एक चीज, आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट वी आर बीन आस्क्ड, प्रोजेक्शन. नाउ reading or projecting the data from a single table, multiple tables, that is what we are doing. Joins वगैरह क्या होता है? Joins is nothing but fetching data from more than one tables. What is joins? Joins मतलब आप logically समझो, fetching data from more than one tables based on different criteria, based on different conditions. तो हम सबसे ज़्यादा क्या सीखने वाले, इस अभी मेरा टारगेट वही है. We will be focusing on, मतलब पूरा आपका सेलेक्ट क्वेरीज, कैसे भी क्वेश्चन पूछे यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. दैट इज माय इंटेंशन. अभी एक क्वेरी पूछा, किसी ने ट्राई किया? हाँ बताओ बताओ. हाँ एवरेज से क्या करोगे आप? पहले तो सबसे पहले सारे आपको क्या, मैंने एक्सपेंस पूछा राइट, आपको एक्सपेंस या इनकम जो भी है, इनकम. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका टेबल होगा कोई, तो इनकम का टेबल पकड़ लो, इनकम टेबल है, उससे सारे इनकम आपको मिलेंगे. उसमें से आपको सारे इनकम चाहिए, उसमें से क्या चाहिए आपको? अमाउंट, कितना अमाउंट आपने खर्चा किया. सो अमाउंट स्पेंड दैट विल बी एज पार्ट ऑफ इनकम. तो उसके बाद आगे क्या फिल्टरिंग लगाओगे आप? वेयर ईयर इज बिटवीन, लेट्स से 2011 से लेके 2020, बिटवीन दैट ईयर, ये हो गया ईयर. उसके बाद मंथ, वेयर मंथ इज बिटवीन, एंड मंथ इज इक्वल टू जैन, जो भी है जैन लिखोगे आप मंथ. तो वहां पर स्टार्टिंग में लिखेंगे हम एवरेज. एवरेज किसका? एवरेज ऑफ दैट अमाउंट. उसे एवरेज मिल गया आपको. सिमिलरली आपको मैक्सिमम फाइंड करना तो मैक्स यूज करो. मैक्सिमम कौन से महीने में खर्च किया, कौन से जैन मंथ में, मतलब सबका मैक्स नहीं. मेरे पास कितने वैल्यूज है? 10 जैन. मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? जैन का, उसमें से क्या करना पड़ेगा? स्कैन करना पड़ेगा. सबसे ज्यादा खर्चा किस में किया मैंने, कौन से जैन मंथ में किया. तो पहले तो आपको सारे जैन का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा. फिर उसके बाद उसमें से मैक्स फाइंड करना है आपको. तो वहां पर बहुत कुछ चल रहा है. सब क्वेरीज यूज कर सकते हो आप, या ग्रुप बाय यूज कर सकते हो वहां पर भी आप. तो वही क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चंस में आपको अलग अलग तरीके से पूछ रहा हो, आपको बस क्या करना है,
कॉन्सेप्ट वहाँ पर सिंटैक्स वगैरह आपको सीखना है बस, दैट इज व्हाट। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आता है, योर जॉब इज हाफ डन, योर जॉब इज हाफ डन। तो वही सीखने वाले, हमारा फोकस इस बार रहेगा प्रोजेक्शन पर, मोस्ट ऑफ दी सेलेक्ट क्वेरीज के ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देर आर कपल ऑफ कमांड्स। एसक्यूएल मतलब क्या होता है? एसक्यूएल कमांड्स, देर आर कमांड्स, देर आर list of commands. So using these commands we can perform several tasks. So at 4 level we have different commands. So usually हम क्या करते हैं, CRUD ऑपरेशन हमने फोकस किया है। CRUD दिखने का बहुत इजी है, लेकिन जब आप इसकी डिफिकल्टी लेवल तक जाओगे यू विल अंडरस्टैंड ये हाई लेवल हम यही कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई। तो अभी यहाँ पर कुछ कमांड्स है। अभी आप मुझे बताओ डेटाबेस क्या है? काइंड ऑफ अ कंटेनर। डेटाबेस आल्सो काइंड ऑफ अ कंटेनर, इट इज काइंड ऑफ अ बिगर कंटेनर। टेबल क्या है? उसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स। सो टेबल्स आर कंटेनर्स विच आर पार्ट ऑफ डेटाबेस। टेबल के अंदर आपको क्या रहेगा? डेटा रहेगा। टेबल के अंदर आपका डेटा रहने वाला। सो वी हैव अ बिगर कंटेनर, दिस इज डेटाबेस। उसके बाद वील हैव स्मॉलर कंटेनर्स एज टेबल्स। तो आपको पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा? और इन कंटेनर्स के अंदर आप डेटा ऐड करोगे। सो विल हैव द डेटा इन दिस। सो आपका यहां पर डेटा, आपने क्या क्या स्टेप्स करे यहां पर? सो सबसे पहले क्या क्रिएट किया आपने? 1। उसके बाद आपने टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद, टेबल क्रिएट करना मतलब कॉलम्स वगैरह स्पेसिफाई करना। उसके बाद आपने डेटा आपने इंसर्ट किया। आप उसको फिर अपडेट कर सकते हो, इसको फिर आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फिर उसके बाद उसको रीड कर सकते हो। ये अभी सिंगल टेबल की बात हो रही है। मुझे क्या करना है? मल्टीपल टेबल से रीड करना है, मल्टीपल टेबल्स में इंसर्ट करना है, मल्टीपल टेबल में मल्टी एडिट करना है, मल्टी डिलीट करना है। ये अभी क्या हो गया आपका? सिंगल टेबल ऑपरेशंस, सिंगल टेबल ऑपरेशंस और मल्टी टेबल ऑपरेशंस। आप सिंगल टेबल पर ऑपरेशन कर सकते हो। सिंगल टेबल पर क्या कर सकते हो? आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मल्टी टेबल पर भी आप CRUD ऑपरेशन कर सकते हो। मल्टी टेबल टेबल्स पर भी आप मल्टीपल CRUD ऑपरेशंस करने वाले हो। तो आपको ये सारे ऑपरेशन, सिंगल टेबल, मल्टीपल टेबल, CRUD ऑपरेशंस आपको आना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या क्या कमांड्स है? कमांड्स आर मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया? डेटाबेस क्रिएशन। सबसे पहले कौन सा? डेटाबेस क्रिएशन। अभी डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम उसको अल्टर भी कर सकते हैं। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस क्रिएशन विद नेम, डेटाबेस क्रिएशन विद नेम। अब मुझे क्या करना है? उसको अल्टर करना है। डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद आप डेटाबेस के क्या कर सकते हो आप? ये तो बहुत हाई लेवल बता रहा हूं मैं, डेटाबेस के ऊपर के ऑपरेशन बता रहा हूं। डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस अल्टरेशन हो सकता है। अल्टरेशन क्या हो सकता है? उसका नेम अल्टर कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? नेम अल्टर कर सकते हो। उसके बाद क्या अल्टर कर सकते हो? उसके यूजर्स, उसके रोल्स, उसके परमिशंस आप अपडेट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो अल्टरेशन में? और क्या कर सकते हो डेटाबेस के ऊपर? नेम अल्टर कर सकते हो, यूजर्स अल्टर कर सकते हो, रोल्स आप ऐड कर सकते हो, परमिशंस आप अल्टर कर सकते हो। अल्टरेशन मतलब यूजर क्रिएट करना, रोल क्रिएट करना, ये सारा आपका अल्टरेशन में क्या आ सकता है? अल्टर नेम, ऐड, रिमूव या अपडेट यूजर्स ऑन द डेटाबेस, ऐड, रिमूव, अपडेट रोल्स, ऐड, रिमूव, अपडेट परमिशंस। और क्या हो सकता है? क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप? डेटाबेस ड्रॉप कर सकते हो आप, मतलब डिलीट करना है मुझे, या आप यहाँ पर ऐड, अल्टर नेम कर सकते हो, अपडेट या रिमूव यहाँ पर हो गया आपका। डेटाबेस ड्रॉप हो सकता है। और क्या कर सकते हो आप? और क्या कर सकते हैं हम? सॉर्ट नहीं,
बैकअप कर सकते हो, डेटाबेस बैकअप, डेटाबेस बैकअप कर सकते हो, डेटाबेस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, डेटाबेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप डेटाबेस को आप मुझे पता करना है हाउ मेनी यूजर्स ऑफ दिस डेटाबेस आर देयर, हाउ मेनी यूजर्स आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, मुझे लिस्ट डाउन करना है। हाउ मेनी यूजर्स आर कनेक्टेड, हाउ मेनी कनेक्शंस आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, I want to monitor how many connections are there open for this particular database. So database monitoring, monitoring related क्या क्या है, number of users, number of active connections, और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये database specific हो गया। अब उसके बाद आप क्या करने वाले हो, टेबल स्पेसिफिक। अभी डेटाबेस हो गया, अभी डेटाबेस में आप क्या करने वाले हो, टेबल क्रिएशन, टेबल क्रिएशन हो गया। और टेबल क्रिएट हो गया, अगर आपने गलती से टेबल को कॉलम का नाम चेंज कर दिया, आप क्या कर सकते हो, उसको अल्टर कर सकते हो। टेबल अल्टर, टेबल में क्या क्या अल्टर कर सकते हो, टेबल नेम, पहले तो टेबल का नाम चेंज कर सकते हो आप, और कॉलम नेम अपडेट कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो। उसके बाद आदित्य क्या कर सकते हो, और टेबल नेम ऐड किया, टेबल नेम आप अल्टर कर सकते हो, कॉलम नेम अल्टर कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, कॉलम रिमूव कर सकते हो, कॉलम डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, कॉलम डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हो, ऐड कंस्ट्रेंट्स, क्या कर सकते हो, ऐड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस। अरे कितने कॉल करेंगे यार, कुछ काम तो होता नहीं मेरे पास। ऐड कंस्ट्रेंट्स, क्या कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हो आप, कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे आपके पास। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास एक कॉलम है, अभी थिंक ऑफ कुछ मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है। So I will have ID, name, email and phone। अब ये मेरा टेबल है। Now what I want this particular, अभी इसमें ये क्या हो गया आपका, कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। So I want to add a constraint, और constraint मतलब restriction, constraint मतलब restriction या limitation बोल सकते हो। So what I want this ID field, मतलब इस कॉलम में यूनिक वैल्यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, so I want यूनिक वैल्यूज, मतलब डुप्लीकेट कोई वैल्यू नहीं चाहिए। I do not want any value to be duplicate, सारी वैल्यूज कैसे होनी चाहिए, यूनिक। अभी हर एक स्टूडेंट का ईमेल आईडी भी यूनिक होगा, यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, उसका मोबाइल नंबर यूनिक करना है, सारे यूनिक कर सकते हो आप। अब मैं क्या चाहता हूँ, कोई कोई हो सकता है यूज़र जिसके पास, स्टूडेंट का पास कोई ईमेल आईडी ना हो, कंपलसरी नहीं है कि सबके पास ईमेल हो, या लेकिन आईडी तो सबके पास होगा, ईमेल फोन नंबर कंपलसरी नहीं सबके पास हो। सो व्हाट आई वांट दिस ईमेल फील्ड, अगर कोई यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट नहीं करता है, सो आई वांट दिस पर्टिकुलर फील्ड टू बी अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट बोल सकते हो, ABC और समथिंग कुछ वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हो। अगर यहां पर कुछ एंट्री करते हो, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, चहा कोणी नसेल घेतलं तर इकडे ते अक्षयला दे, अक्षय अक्षय, हाँ दे, त्याला दे, दे उसको, दे, गेस्ट है हमारे पास। चलो हाँ देखो इधर है, आप पूरा मेरे को घुमा देते एकदम। यूनिक, सो व्हाट कंस्टेंट आई वांट दिस कॉलम टू हैव यूनिक वैल्यूज। समटाइम अभी ईमेल फील्ड है, किसी ने नहीं दिया तो क्या होगा,
आपको वहां पर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रखना है. सो आई वांट डिफॉल्ट वैल्यूज. और मैंने कल आपको नल के बारे में बताया था. नल पानी के नल नहीं, ये अपना नल इज नॉट इक्वल टू 0. नल इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी. नल क्या है फिर? नल इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब स्पेसिफिकली हमने डिसाइड किया कि हमें यहां पर कुछ नहीं रखना है कुछ. इसमें क्या डिफरेंस क्या है नल और एम्प्टी में? एम्प्टी का मतलब होता है एम्प्टी का मतलब होता है वहां पर हमने वैल्यू, मतलब वैल्यू रिकॉर्ड इंसर्ट किया लेकिन वहां पर हमने वैल्यू कुछ नहीं दी. और नल का मतलब है वी हैव डिसाइडेड नॉट टू स्पेसिफाई द वैल्यू. नल का मतलब, अरे सेम ही है क्या? नहीं, सेम नहीं है. सेम नहीं है. नल और एम्प्टी में डिफरेंस है. नल और एम्प्टी में, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? क्या स्टोर होता होगा मेमोरी में? एम्प्टी और नल. एम्प्टी में क्या स्टोर होगा? नल में होगी. ठीक है. सो अभी वी विल टॉक अबाउट दैट. प्रूव करेंगे हम वहां पर मेमोरी एलोकेट होती है नहीं होती है. तो नल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नल इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी. नल मीन्स नॉट स्पेसिफाइड. तो कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या हो सकता है? कंस्ट्रेंट मतलब आई वांट दिस कॉलम टू हैव यूनिक वैल्यूज. आई वांट दिस कॉलम टू हैव सम डिफॉल्ट वैल्यू, अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता है. आई वांट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी नॉट नल वैल्यू नहीं चाहिए. मतलब नॉट नल इज अ कंस्ट्रेंट. नॉट नल इज अ कंस्ट्रेंट. उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है there is a restriction on this column that this column must have some value. They must specify the value for this particular. अगर वहां पर वैल्यू को ही नहीं इंसर्ट करेंगे तो आपका क्वेरी नहीं चलेगा. सो नॉट नल का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर कॉलम मस्ट स्पेसिफाई अ वैल्यू. मस्ट स्पेसिफाई वैल्यू, वहां पर कुछ वैल्यू देना पड़ेगा. दिस इज द कंस्टेंट. हाँ, यहां पर आ रहे थे क्वेरीज. ऐड कंस्टेंट कर सकते हो. आपने अभी बोल दिया कि मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए, नॉट नल चाहिए. कौन कौन से कंस्टेंट्स है? बहुत सारे कंस्टेंट्स हैं. कौन कौन से कंस्टेंट्स है आपके पास? यूनिक है, नॉट नल है, डिफॉल्ट है, हाँ, चेक है, हाँ, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, और भी बहुत सारे हैं. विल टॉक अबाउट दैट. इंडेक्स भी आएगा. यस, इंडेक्स आल्सो देयर. ऐड कंस्टेंट के बाद मुझे कंस्टेंट रिमूव करना है. आई नो मोर वांट टू रिस्ट्रिक्ट समवन. उनको जो वैल्यू देना है दो भाई, जो वैल्यू देना है वो दे सकते हो. तो यहां पर मैं अल्टर कंस्टेंट बोल सकता हूं. पहले आपने कंस्टेंट ऐड किया था, उसको मुझे रिमूव करना है. रिमूव करना है या एडिट करना है, जो भी है आप वहां पर अल्टर कर सकते हो. और क्या कर सकते हो आप अल्टरेशन में? अभी तक डेटा स्टोर किया क्या आपने? डेटा स्टोर नहीं किया यहां पर. सो टेबल क्रिएशन, सॉरी माय बैड, टेबल क्रिएशन हो गया, टेबल अल्टरेशन हो गया. अब आपको लगता है कि मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, तो आप वहां पर ड्रॉप टेबल. अभी ड्रॉप टेबल का मतलब क्या होता है? विल बी डिस्कसिंग दैट. ड्रॉप टेबल मतलब वो कंटेंट ही हटा दो. और डिलीट फ्रॉम टेबल वो अलग चीज है. डिलीट फ्रॉम टेबल मतलब उसका कंटेंट रिमूव कर दो, टेबल वैसे ही रहेगा. विल टॉक अबाउट दिस. ड्रॉप टेबल, अभी जो मैं यहाँ पर लिस्टिंग कर रहा हूँ ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. सारी मतलब एटलीस्ट स्पेसिफिक तो डेटाबेस स्पेसिफिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चलेगा, दैट्स फाइन, बट बाकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ड्रॉप टेबल, ओके, यू डू नॉट वांट दैट टेबल. अभी टेबल के अंदर डेटा आपको क्या करना है? इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल. इंसर्ट में भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑल कॉलम्स, स्पेसिफाइड कॉलम्स. देन आपने डेटा इंसर्ट किया, मुझे वो अपडेट करना है.
अपडेट डेटा इनटू टेबल। आपके पास यहाँ पर सिंगल कॉलम अपडेट कर सकते हो। सिंगल कॉलम अपडेट मतलब आपने लेट से नाम दे दिया यहाँ पर 1 ABC 1 2 3। अब मुझे सिंगल कॉलम अपडेट कर सकते हो। मुझे किसी ने बोला कि बस उसका ईमेल अपडेट करना है, तो ईमेल आप अपडेट कर सकते हो @ या मल्टीपल फील्ड अपडेट भी कर सकते हो आप। नेम एक साथ कर सकते हो या ईमेल, फोन, प्राइमरी की छोड़ के सब, प्राइमरी की छोड़ के सारी फील्ड्स आप अपडेट कर सकते हो। सिंगल कॉलम अपडेट, मल्टी कॉलम अपडेट, कंडीशन बेस्ड अपडेट। बोलो बोलो, है थोड़ा टाइम है और 20 मिनट है और। कंडीशन बेस्ड अपडेट, सिंगल कॉलम। कंडीशन मतलब जिनका नाम स्टार्ट होता है लेट से ए से, उनका मुझे क्या करना है, फोन नंबर अपडेट करना है या उनका कुछ ईमेल अपडेट करना है। सो कंडीशन बेस्ड वैसा होगा। सिंटैक्स में मत जाओ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या करना है आपको। सो यू हैव अ टेबल ऑफ स्टूडेंट्स वेयर वी हैव 100 स्टूडेंट्स, और मुझे क्या करना है, कुछ भी अपडेट क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर स्टेटस रख सकते हो, मतलब माइनर मेजर ऐसे कुछ भी रख सकते हो, कोई भी है आप कोई भी कंडीशन के बेसिस पर, जिनका नेम स्टार्ट होता है ए से, जिनका ईमेल स्टार्ट होता है ए से, या मुझे कोई यहाँ पर अभी किसी ने क्या किया, आपकी वेबसाइट पर साइन अप्स आ रहे बहुत सारे टेम्पररी ईमेल के साथ। टेम्पररी ईमेल 10 मिनट्स मेल वगैरह होता है राइट, सर्विसेज वैसी, तो उससे बहुत सारे साइन अप्स आ रहे हैं आपके वेबसाइट पर। 10 मिनट ईमेल आपने सुना होगा, उस पर होता क्या कि 10 मिनट के लिए ईमेल बनता है और उसके बाद फिर गायब। तो बस साइन अप के लिए लोग क्या करते हो, 10 मिनट सर्विस यूज करते हैं। सो व्हाट आई वांट, आई विल लिस्ट डाउन व्हाट आर द डिफरेंट 10 मिनट सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। तो जिनका भी ईमेल वो है उनको मुझे क्या करना है, हटा देना है। और उनको ईमेल मतलब उनको क्या करना है, वो मुझे यूजर्स नहीं चाहिए। सो आई विल रिमूव ऑल ऑफ द, और मुझे उनको अपडेट करके रखना है। अपडेट की उनका ईमेल आईडी उनको ब्लैंक सेट करना है या जो भी अपडेट करना है। सो बेस्ड ऑन कंडीशन ऑल्सो यू वांट टू अपडेट समथिंग। तो मुझे जिनका भी ईमेल ऐसे ऐसे दिखता है तो मैं उनको अपडेट करूंगा कि ये स्पैम अकाउंट्स है। आई विल जस्ट अपडेट की स्टेटस है स्पैम नॉट स्पैम। आई विल हैव अ कॉलम मतलब कॉन्टैक्ट टाइप, स्पैम टाइप, इज इट अ स्पैम और नॉट। अगर इनमें से कोई ईमेल है, सो आई विल मार्क देयर स्टेटस स्पैम स्टेटस एज यस, और बाद में फिर मैं क्या करूंगा, उसको डिलीशन के लिए जो भी करना है, सो आई विल जस्ट मार्क देम राइट। अभी मुझे डिलीट नहीं करना, उनको वैसे ही रखना है, लेकिन कुछ अलग उसको, उसके लिए कुछ अलग सेटिंग करना है राइट। इसका मतलब क्या होता है, जो 10 मिनट से आपको आपके एप्लीकेशन पे साइन अप कर रहा है, नेक्स्ट टाइम भी फिर से लॉग इन करने वाला है वो, क्यों उसने साइन अप करके आपके एप्लीकेशन यूज कर रहा है, बिकॉज उसको कुछ तो यूजफुल लगा होगा। हमने भी बहुत सारे यूज करे इंटेलिजेंट इसके लिए भी, क्यों, हमको वो एप्लीकेशन सही लगा इसीलिए राइट। हम नेक्स्ट टाइम उसको बोल सकते हैं कि भाई तुम टेम्पररी सर्विस यूज कर रहे हो, आप प्लीज आपका ईमेल आईडी अपडेट करो, ऐसा बोल सकते हो उसको। उसके अलावा उसको आगे जाने ही नहीं देंगे, ऐसे कर सकते हैं राइट। एंड नाउ ही कैन बी द पोटेंशियल बायर। तो अभी हमारा ही देखो, हमने क्या किया, इतने टाइम से 1 साल से हम क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंट आईडी यूज कर रहे थे 10 मिनट सर्विस के साथ, अभी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर हमने नया जुगाड़ लेके आए, फिर हमने उनके टीम को मेल किया कि बॉस हम ऐसे ऐसे करते हैं, हमको कुछ हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमें एजुकेशन बेनिफिट चाहिए। बोले कि ओके सर, आप ईमेल के साथ भेजो हमको। हमने उनको मेल किया, फिर उन्होंने हमें दे दिया बहुत सारे कूपन कोड्स। तो हमारा काम अब प्रीमियम आसान हो गया अभी एकदम राइट। सो उनको पता चले कि भाई हाँ ये लोग ऐसे ऐसे हैं, तो ऐसा भी आपको भी, आपका एप्लीकेशन भी आपको ऐसा यूज कर रहे बहुत सारे लोग। सो यू वांट टू डू दैट। चलो बहुत सारा ज्ञान हो गया आप लोग को, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास।
सो आई वॉन्ट टू डिलीट डेटा, सो डिलीट डेटा यहां पर फ्रॉम सिंगल टेबल, सिंगल टेबल से डेटा डिलीट कर सकते हो आप, सिंगल टेबल, मल्टीपल टेबल। सिंगल टेबल में भी क्या कर सकते हो आप, बेस्ड ऑन कंडीशन, ऑल डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। सेम यहां पर भी मल्टीपल टेबल्स, मुझे मल्टीपल टेबल्स का डेटा डिलीट करना है तो मेरे पास भी ऑप्शंस होना चाहिए। क्लियर। और सबसे लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, डेटा प्रोजेक्शन, दैट इज सेलेक्ट क्वेरीज। सो यहां पर बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सिंगल टेबल डेटा प्रोजेक्शन, सिंगल टेबल डेटा प्रोजेक्शन, मल्टीपल टेबल डेटा प्रोजेक्शन। इसको आप जैसे बोलते हो, क्या बोलते हो इसको आप, जॉइंट्स बोलते हो, क्या बोलते हो इनको, जॉइंट्स, राइट। नाउ डेटा रीड करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें, वी विल टॉक अबाउट दैट, बहुत सारी कंडीशंस है वहां पर, बहुत सारी सॉर्टिंग करना, आपको डेटा मुझे क्या करना है, कॉलम्स डेटा सॉर्ट करना है, या बहुत सारी चीजें, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम जाते डायरेक्टली हमारे सर्वर के पास, सर्वर स्टार्ट करते, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्कीमा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हम, एंड विल ट्राई टू परफॉर्म सम ऑफ द क्वेरीज एंड विल टेक इट फर्दर। तो आपको क्या चाहिए, अभी सर्वर चाहिए होगा, राइट। सो सर्वर इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन माई मशीन, सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू ओपन अ क्लाइंट। तो मेरे पास डीबी व्यूअर है, लेकिन ये बहुत ही बेकार है तो मुझे यूज करना है डेटा ग्रीप, देखता हूं मैं चलता है क्या। So data grip is also one client. ओके, वेलकम टू डेटा ग्रिप। तो हम करेंगे नया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम होगा चलो मस्त है ना एकदम। हाँ, अभी क्या करना है आपको, अभी बस आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, अभी ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो अभी आपको क्या करना है, इधर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है बटन, डेटाबेस एक्सप्लोरर, यहाँ पर डेटाबेस एक्सप्लोरर क्लिक करो, यू विल गेट दिस। अभी हमारे पास, हम कोई भी सर्वर को कनेक्ट नहीं है, हम अभी कोई भी सर्वर को कनेक्ट नहीं है। मैं इसको थोड़ा व्यू चेंज कर देता हूँ, डार्क नहीं चाहिए हमें। एडिटर कुछ आपको क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके, जैसे आपने जावा जावा करा है वैसे यहाँ पर भी आपको थोड़ा मिलेगा। यहाँ पर क्लिक ऑन प्लस, क्लिक ऑन प्लस एंड यू विल सी डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मतलब डेटाबेस, डेटा लेक, अलग अलग नाम से। तो हम कौन से सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इतने सारे अमेजन, अरोरा ने कुछ तो है, चलो। अरे 5 बजे क्लास है इनकी, अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। एपाचे, कैसेंड्रा, बहुत सारी अलग अलग, हमें कनेक्ट करना है माई सिक्वल के साथ। जस्ट क्लिक ऑन माई सिक्वल, ओके। सो यहाँ पर हमें, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स दे रहा है जनरल ऑथेंटिकेशन, हम हमारे डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट करने वाले, कैसे, यूजर नेम पासवर्ड के साथ। ऑथेंटिकेशन के लिए नो ऑथ मतलब कोई क्रेडेंशियल नहीं है, लेकिन आपके पास क्रेडेंशियल है, राइट। मैंने यहाँ पर सेट किया रूट, और पासवर्ड मैंने रूट लिखा है। आई विल जस्ट डाउनलोड द मिसिंग ड्राइवर्स, ये सॉफ्टवेयर यूज करता है, बस क्लिक ऑन दिस
डाउनलोड कर लेगा। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। नाउ यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब लोकल सर्वर, क्योंकि सर्वर किधर है अपने पास, लोकल में ही है। सो दिस इज लोकल होस्ट, और बस इसे नो स्कीमा सेलेक्टेड, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड सेलेक्ट ऑल स्कीमास। अब ये ऑलरेडी मेरे पास स्कीमास मतलब डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास। दीज आर द ऑलरेडी आई हैव लॉट मेनी डेटाबेसेस और स्कीमास। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अभी जो भी मैंने क्वेरीज बताई यहाँ पर सारी चीज़ें आप ग्राफिकल वे से भी कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारा आप ये ग्राफिकल वे से भी कर सकते हो। और दूसरा है कमांड्स बेस्ड ऑल्सो। तो हम क्या सीखने आए इधर, कमांड्स। तो हम बिल्कुल भी GUI यूज नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंसोल ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्या आता है, कंसोल ऑप्शन। अभी यहाँ पर स्कीमा कुछ है क्या, आपको स्कीमा सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आपको जो पसंद है वो क्या रखेंगे हम नाम। चलो आप नाम बताओ कुछ। चलो मैं इसको बना रहा हूँ क्लास प्रो। क्लास प्रो ने आईटी चला ऑलरेडी है, आईटी शाला प्रो। अभी ये आपने कमांड लिखी है, बस ये कमांड कहाँ पर लिखी है आपने, क्लाइंट में। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस रन बटन, रन मतलब अभी इससे क्या होगा, दिस कमांड विल बी गिवन टू सर्वर। और उसने यहां पर दिखाई दे रहा होगा कुछ, कैन यू सी हियर, कनेक्टेड, किसको कनेक्टेड, सर्वर को। और वहां पर आपने ये कमांड दी, क्रिएट डेटाबेस एडिशनल प्रो, और यहां पर उन्होंने बोला है कि इट इज क्रिएटेड। आप कैसे देख सकते हो, जस्ट गो टू दैट, कहां पर ये स्कीमा, और आप देखो यहां पर एडिशाला प्रो, ये आपका मिला है। ये एक्सप्लोरर किधर गया, कैन यू सी, हाँ इधर है, ये नया नया है थोड़ा। देखो यहाँ पर आपको ये आपका डेटाबेस स्कीमा क्रिएट हुआ। नाउ आई वांट टू ड्रॉप दिस, तो यहाँ पर देखते पहले वाला डेटाबेस क्रिएशन विद नेम, क्या कमांड है आपके पास, क्रिएट डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस का नाम। नाउ आई वांट टू ड्रॉप दिस, ड्रॉप मतलब मुझे ये डेटाबेस नहीं चाहिए। सो यहाँ पर ड्रॉप ऐसे भी कर सकते हो आप, या आप यहाँ पर लिख सकते हो ड्रॉप, और आप डेटाबेस, कमांड का नाम क्या है, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। नहीं, जैसे आप ये क्वेरी हिट करोगे, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, कंट्रोल इंटर करोगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस, completed, it is deleted. Now I want to remove the database drop. So I will just one by one I am going to give the queries, drop, और यहाँ पर देखो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ड्रॉप
डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अब मुझे फिर से क्रिएट करना है उसको, क्रिएट करता हूं मैं, क्रिएट हो गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरे उस पर्टिकुलर सर्वर पे कितने सारे डेटाबेसेस है। अभी यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे सर्वर पर, डेटाबेस सर्वर पर कितने सारे डेटाबेसेस है। शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, कैन यू सी, इतने सारे डेटाबेसेस है मेरे पास। सो इफ यू वांट टू लिस्ट डाउन द डेटाबेसेस वी हैव द क्वेरी। सो हाउ डू वी लिस्ट, एक एक क्वेरी देखते हैं यार इधर ही। हाँ, list databases, what is the query, show databases, सिंपल, ठीक। अभी नेक्स्ट क्या होता है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट इनटू डेटाबेस, लेकिन आप डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, आपको क्या चाहिए होगा, आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन इंसर्ट द डेटा। तो पहले टेबल क्रिएट कर सकते हो। हाउ डू वी क्रिएट अ टेबल, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, करेक्ट, क्योंकि टेबल कहां पर क्रिएट करने वाले हो आप, तो पहले सेलेक्ट करने पड़े। आपके पास अभी 17-18 टेबल डेटाबेसेस थे, तो टेबल कहां पर क्रिएट करना है, कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यूज डेटाबेस का नाम। सो बिफोर वी स्टार्ट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस, क्या करना पड़ता है आपको, टू परफॉर्म डेटाबेस स्पेसिफिक ऑपरेशंस we use the database, use database name। now next आपने यूज कर लिया, that's fine। ये यूज कर लिया, that's fine। it is already started। now I want to create a table, तो create a table, टेबल का नाम, let's say I will say expense and semicolon, and I want to give fields id, and id will be of type integer। then I want जैसे जावा में था वैसे यहाँ पर नहीं चलेगा आपका, टाइटल बोल सकते हो आप, या एक्सपेंस बोल सकते हो। ये अभी क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूँ, एक्सपेंस, और ये आपका वैरक्यार, वैरक्यार मतलब कौन सा टाइप का डेटा उसके अंदर रहेगा। देन वी हैव द अमाउंट, अमाउंट विल बी इंटीरी लिखते हैं। देन वी हैव डेट, डेट एंड डेट लिखते हैं, और यहाँ पर आपका डेट टाइम दोनों भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। डेट टाइम, देन व्हाट वी हैव, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप बहुत सारी, वैरक्यार, इट विल बी वैरक्यार, आपको ज़्यादा वैल्यू देना आप दे सकते हो। नाउ अभी यहाँ पर टेबल क्रिएट हो रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अभी मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर टेबल को, जो पहला कॉलम है आईडी वाला, उसको मुझे करना है यूनिक, यूनिक और नॉट नल। व्हाट आई वांट, यूनिक और नॉट नल, and I am going to identify each expense by its ID। तो हम उससे बनाने वाले प्राइमरी की, तो प्राइमरी क्या है, इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की लिखने से होता क्या है, दैट बिकम्स द यूनिक आइडेंटिफायर दैट पर्टिकुलर रो, मतलब हाँ कॉलम के लिए बोल सकते हो यूनिक आइडेंटिफायर। तो हर एक रो कैसे आइडेंटिफाई होगा, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आईडी। जैसे आपका आधार नंबर है, जैसे अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ यूनिक नंबर, तो वैसे ही दिस विल बी अ प्राइमरी की।
So we'll talk about more about primary key. Can you tell me how do I add primary key? तो सबसे लास्ट में भी ऐड कर सकते हो या इसी में आप लिख सकते हो. हाउ डू आई राइट दैट? आप डायरेक्टली प्राइमरी की लिख सकते हो. दैट्स इट. और भी यहां पर नाउ व्हेन आई हिट एंटर से क्वेरी हिट होती है एंड दैट क्वेरी विल बी गिवन टू सर्वर. क्वेरी विल बी गिवन टू सर्वर. हो गया एग्जीक्यूट. Okay, let me copy this and let me see that whether the table is created or not. लोग है क्या ऑनलाइन? हाँ, रिफ्रेश. टेबल? अरे नहीं नहीं, अपना डेटाबेस. क्रिएट तो किया था ना यार. फिर डबल ड्रॉप हो गया क्या? ठीक है. क्रिएट डेटाबेस यूज भी किया था हमने. क्रिएट डेटाबेस. चलो कोई नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है. आइए ना इधर. हाँ, नॉट इंट्रोस्पेक्टेड. इंट्रोस्पेक्ट स्कीमा. ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट. ये नया है कुछ? हाँ, let me deactivate and let me connect. बस 2 मिनट और बस. हो गया हो गया. ये क्या नया है? इंट्रोस्पेक्ट. यूज आ रहा है क्या इधर? अरे यार. हाँ, टेबल भी क्रिएटेड है. ओके. शो टेबल्स. इससे होगा क्या आपका? उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है. सो क्रिएट टेबल वी आर टॉक्ड अबाउट. विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दैट कंस्टेंट्स. किधर है क्रिएट टेबल? टेबल क्रिएशन. क्या क्वेरी आपके पास? क्रिएट टेबल. उसके बाद यू वांट टू सी द list of tables from the given database. एक डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है आपके पास, कैसे देखोगे आप? शो टेबल्स. और टेबल कैसा क्रिएट हुआ? व्हाट इज द सिंटैक्स? व्हाट आर द कॉलम्स आर देयर? टू सी द
टेबल स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर देखना है आपको, क्या क्या कॉलम्स है, क्या टाइप है उसका। डेटा नहीं देखना मुझे, डेटा नहीं देखना है मुझे, क्या करना है बस। सो दिस द टेबल, इफ यू सी हियर, टेबल की फील्ड्स, उसका डेटा टाइप, कंस्टेंट नल, प्राइमरी की कोई है क्या, डिफॉल्ट कुछ है क्या, दीज आर दी कंस्टेंट्स आल्सो। सो आई एम जस्ट एबल टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल का डेटा नहीं देखना मुझे, टेबल का डेटा नहीं देखना मुझे, बस क्या करना है उसका स्ट्रक्चर देखना है। सो डिस्क्राइब बोलते हैं उस क्वेरी को, क्या बोला जाता है, डिस्क्राइब द टेबल, राइट। कहाँ पर लिखा मैंने, डिस्क्राइब लिस्ट टेबल्स, देन नीचे किधर लिखा क्या, नहीं लिखा मैंने। सी द टेबल स्ट्रक्चर, क्या है आपके पास, DESC टेबल। Okay, so with that we will stop and I will ask you some of the queries next.